बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814 एंड अनदर प्लॉट फॉर ₹799,999। फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। सादिया ने दो प्लॉट खरीदे, एक प्लॉट उसे ₹659,814 का पड़ा और जबकि सेकंड प्लॉट ₹799,999 का आया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। उसने दोनों प्लॉट्स को खरीदने के लिए कितनी अमाउंट खर्च की। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। प्लॉट ए की प्राइस जो हमारे पास है उसको लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस ऑफ प्लॉट ए। प्राइस ऑफ प्लॉट ए कह लेते हैं, ठीक है इसको, और वो है 65,9814। और सेकंड जो हमारे पास उसने क्वांटिटी दी है वो अनदर प्लॉट की है, तो हम लिख देंगे प्राइस ऑफ अनदर प्लॉट, और वो उसने दी हुई है हमें 799 और उसके बाद 999। तो हमें क्या फाइंड करने को उसने कहा है, टोटल अमाउंट शी स्पेंड। ठीक है, तो हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल अमाउंट, ये हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि जो दोनों प्लॉट्स की प्राइस है उसको जस्ट प्लस कर लेना है। ठीक है, जो प्लॉट ए है उसने फर्स्ट प्लॉट खरीदा उसकी प्राइस को, और जो उसने सेकंड प्लॉट खरीदा, दोनों प्लॉट्स की प्राइस को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट शी स्पेंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हम दोनों जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं उनको प्लस कर लेते हैं, 65,9814, और इसमें हमें प्लस कर लेना है 799,999 को। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 65,9814, और सेकंड वैल्यू है उसे हमने ग्रेटर है तो उसे हम ऊपर लिख के प्लस कर लेते हैं 799 और 999। उन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे जस्ट, तो हमारे पास टोटल अमाउंट शी स्पेंट वो आ जाएगी 9 और 4। तो देखिए 9 है और हम 4 लाइंस अगर लगा लेते हैं 1 2 3 एंड 4, तो 9 10 11 12 एंड 13, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 13। इसलिए हम यहाँ पे 13 का 3 लिखेंगे जो वंस की प्लेस पे है, और नेक्स्ट 1 को कैरी ले लेंगे। उसके बाद 9 + 1 10, और 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो 11 का हमें ये जो 1 है हमारे पास वंस की प्लेस पे उसे लिख लेंगे, और ये जो सेकंड है हमारे पास 1 टेंस की प्लेस पे उसे नेक्स्ट कैरी ले लेंगे। तो 9 और कैरी ऐड किया तो 10, और 10 में 8 ऐड किए तो 18 है। ठीक है, तो 18 का 8 हमें यहाँ ले लेना है, और ये जो 1 है इसे हमें नेक्स्ट ले लेना है कैरी के तौर पे। उसके बाद देखिए 9 + 1 10, और 10 में 9 ऐड किए तो 19 हो जाएंगे। तो 19 का ये जो 9 है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो सेकंड 1 है इसे हम कैरी के तौर पे लेंगे। 9 और 1 हमारे पास 10, और 10 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो 15 का ये जो 5 है वंस की प्लेस पे उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 1 है इसे हम नेक्स्ट कैरी के तौर पे लेंगे। उसके बाद देखिए 7 + 1 8, और 8 में 6 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 14। तो इस तरह से उसने जो टोटल अमाउंट स्पेंड की वो हमारे पास आ जाएगी 1459,813 रुपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750. He spends ₹125,295 on the construction of a masjid. How much amount is he left with? अमान की जो सालाना आमदन है, जितने पैसे वो कमाता है साल में, वो हैं 456,750 रुपीज़ है। और वो कहता है कि उसने मस्जिद की तामीर में, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे
125,295 रुपीज़ खर्च कर दिए। बताइए कि उसके पास फिर कितनी अमाउंट जो है वो लेफ़्ट रह गई है, बाकी रह गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एनुअल इनकम ऑफ अमान, अमान की जो सालाना आमदन है, जितने पैसे उसने साल में अर्न किए हैं, वो हैं 456,750 रुपीज़। और उसने जितने पैसे स्पेंड कर दिए हैं मस्जिद पर, उसको हम सेकंड में लिखेंगे, कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, मस्जिद की तामीर पर जितने पैसे उसने लगा दिए हैं। कॉस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद इज इक्वल टू, और वो हैं 125,295 रुपीज़। अब उसने हमें कहा है कि अगर उसके पास इतनी आमदन है, इतने उसने खर्च कर दिए हैं, तो बताइए हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ़्ट विद। तो जो बाकी अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है अमान के पास, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमान, अमान के पास जो बाकी रकम रह गई है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट कि ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी, टोटल उसकी एनुअल इनकम थी, उसमें से जितने उसने खर्च कर दिए इनको हमें सबट्रैक्ट कर देना है। जब हम टोटल अमाउंट में से मस्जिद पर जितनी लागत आई है वो वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे, कितनी अमाउंट जो है वो बाकी रह गई है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अमान इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम टोटल इनकम से जो मस्जिद की लागत आई है उस वैल्यू को, 456,750, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितनी अमाउंट कंस्ट्रक्शन पर लगी है मस्जिद की, 125,295। तो आइए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 456,750, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 125,295 से। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 0 - 5। 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इस 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब हमें 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 10 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें से 5 लाइंस को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 लाइंस कट कर दी, तो रिमेनिंग कितनी रह गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब चूंकि यहाँ से हमने 1 कैरी इधर मूव किया था, रिमेनिंग क्या रह गया, 4। अब 4 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए हम इस 7 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, और 14 से अब हम 9 सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। और कितनी लाइंस को कट करना है, 9 को। इसमें से 9 लाइंस को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब चूंकि यहाँ से हमने 1 कैरी इधर मूव किया था, तो रिमेनिंग 6 रह गए हैं, और 6 माइनस हमें 2 करना है। इट मीन्स कि हमें 6 लाइंस लगानी है और 2 लाइंस को कट कर देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें 2 लाइंस को कट कर देंगे, तो रिमेनिंग कितनी रह जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। 6 से 5 सेपरेट करेंगे, 6 लाइंस लगाएंगे, 5 को कट कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगी, 5 1। ठीक है, 6 से 5 सेपरेट करेंगे तो 1। 5 लाइंस लगाएंगे, 2 को कट कर देंगे, तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगी। 4 से 1 सेपरेट करने से 3 आ जाएगा। तो यूँ इतनी अमाउंट उसके पास जो है वो रिमेनिंग रह गई है, वो है 33,1455 रुपीज़।